Morning students, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain workbook of chapter 9. It's raining. Okay. Here there are some important points related of this chapter. Let's see. First point is all living beings need water for their survival. सभी लिविंग थिंग्स को वाटर की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए. ओके. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ. बिना वाटर के किसी लिविंग थिंग्स की लाइफ संभव नहीं है. टू वर्क प्रॉपरली आवर बॉडी नीड्स वाटर एवरी डे. हमारे बॉडी को प्रॉपर वर्क से काम करने के लिए हमारे बॉडी को एवरी टाइम वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. वाटर जो है हमारे भोजन को डाइजेशन करने में मदद करता है और हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी मदद करता है. नेक्स्ट पॉइंट, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. रेन बारिश पृथ्वी पर मेन सोर्स ऑफ वाटर है, वाटर का महत्वपूर्ण सोर्स है. ओके. रेन इज ऑफन कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन को क्लीनेस्ट वाटर का क्लीनेस्ट फॉर्म माना जाता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज रिसाइकल्ड ऑन अर्थ थ्रू वाटर सर्कल. वाटर रिसाइकल अर्थ पर होता है वाटर सर्कल के द्वारा. वाटर सर्कल इज द चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर देन बैक इनटू लिक्विड वाटर इन नेचर. वाटर सर्कल से कहते हैं जब वो वाटर चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर. जब वाटर लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होता है और वही वेपर फिर वाटर लिक्विड में चेंज होके पृथ्वी पर आता है, जिसे हम वाटर सर्कल कहते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, द वाटर गेट्स इवोपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. वाटर जो है वो अर्थ पर इवोपरेट होता है और फ्रॉम द सरफेस से इवोपरेट होता है दिस ऑन कंडेंसेशन फ्रॉम क्लाउड्स, और उसके बाद वो क्लाउड्स के फॉर्म में चला जाता है. द क्लाउड्स कंडेंस मोर एंड फॉल एज रेन. और क्लाउड्स कंडेंस होके फिर बारिश के फॉर्म में पृथ्वी पर आता है, गिरता है, तो उसे वाटर सर्कल कहते हैं. When the clouds become cool, the water vapor again turn to water and falls as rain. जब clouds become cool, ठंडा होता है, तो water vapor again turn to water. water vapor turn हो जाता है water में और वही बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जिसे वाटर सर्कल कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, समटाइम्स वी सी ए रेनबो इन द स्काई. कभी कभी हम लोग रेनबो स्काई में देखते हैं. रेनबो इज ए बैंड ऑफ 7 कलर. रेनबो 7 कलर की पट्टी है. द कलर्स present in the rainbow are violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. रेनबो में 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. नेक्स्ट पॉइंट, दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज ऑल्सो नॉन एज विवगर. इस बैंड को हम विवगर के भी नाम से जानते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सन रेज पास फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एयर. एक इंद्रधनुष तब बनता है जब सूरज की किरणें हवा में मौजूद पानी की बूंदों से गुजरती है, तो उसी समय स्काई में रेनबो बनता है. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिव रेनफॉल कैन कॉज फ्लड. अधिकांशतः बारिश बाढ़ ला सकता है. यदि कंटिन्यू बारिश होती है तो बाढ़ की समस्या आ सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग रेनफॉल वी ऑफन फेस प्रॉब्लम लाइक लॉगिंग. हमें अक्सर जल भराव जैसे समस्या का सामना करना पड़ता है. ड्यूरिंग रेनफॉल के द्वारा हमें अक्सर जल प्रभाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है,
जगह जगह पे जल भराव हो जाती है, जिसकी वजह से जगह जगह के रोड ब्लॉक हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट. First point, water can also fall from the sky in the form of hail, sleet or snow. वाटर स्काई से गिर सकता है बहुत सारे फॉर्म में, जैसे कि हेल ओला के रूप में, बर्फ के रूप में, वर्षा के रूप में. पानी बहुत सारे फॉर्म में नीचे गिर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, रेन occurs on Earth planet in our solar system, but it is different to the rain we experience here on Earth. वर्षा हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर भी होता है, लेकिन it is different to the rain, यह पृथ्वी पर हमारे अनुभव के होने वाले वर्षा के लिए अलग है. For example, rain on Venus is made of sulfuric acid. वीनस पर बारिश सल्फ्यूरिक एसिड से बना है. एंड ड्यू टू द इंटेंस हीट इज इवोपरेट बिफोर इट इवन रीचेस द सरफेस. और तीव्र गर्मी के कारण यह सतह पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स थिंक अबाउट इट. व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रेन. क्या होगा जब बारिश नहीं होगी. ऑब्सेंस ऑफ रेनफॉल मे लीड टू ड्रॉट इन द एरिया. यदि बारिश नहीं होगी तो चारों तरफ सूखा ही सूखा दिखेगा, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. इवोपरेशन, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर. वाटर को वाटर वेपर में परिवर्तन को हम इवोपरेशन कहते हैं. कंडेंसेशन, कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर. वाटर वेपर मीन्स पानी जब वाष्प में बदल जाते हैं उसको वाटर में चेंज करने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं. प्रिसिपिटेशन, व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम क्लाउड इन द फॉर्म ऑफ रेन. जब वाटर क्लाउड से रेन के फॉर्म में अर्थ पर आती है, पृथ्वी पर आती है, तो उस प्रक्रिया को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं, जैसे कि वर्षा या हिमपात. ओके, दैट्स इट. थैंक यू.